हेलो दोस्तों, यूट्यूब के माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी बुक का एक कहानी, पाठ 4 का एक कहानी है। इस कहानी का नाम है ईमानदारी का इनाम। तो जिस कहानी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है ईमानदारी का इनाम। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पाठ बोध के बारे में। प्रस्तुत पाठ में लकड़हारे ने ईमानदारी और सच्चाई दिखाई, जिसका परिणाम यह रहा कि उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ इनाम में मिली। आइए इसी से संबंधित कहानी पढ़ें। तो लकड़हारा ने क्या किया? एक लकड़हारा इस कहानी में किस चीज़ का परिचय करवाया? अपना ईमानदारी का, सच्चाई दिखाया, जिसको क्या मिला? सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां इनाम में मिली। तो हम कहानी का शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। एक गांव था, ठीक। और उस गांव में क्या रहता था? एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। लकड़हारा कैसा था? बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। एक बार वह नदी के किनारे एक पेड़ से लकड़ी काट रहा था। क्या हुआ? एक बार वह नदी के किनारे एक पेड़ से लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। अचानक क्या होता है? लकड़हारे का हाथ से कुल्हाड़ी छूट करके नदी में जा गिरी। लकड़हारा दुखी होकर नदी के किनारे बैठा था। तो लकड़हारा क्या हुआ? जब कुल्हाड़ी नदी में गिर गई तो दुखी मन से वो नदी के किनारे बैठा था कि एक जलपरी पानी से बाहर निकली। तभी क्या हुआ? एक जलपरी पानी से बाहर निकली। उसने लकड़हारे से उदासी का कारण पूछा। उसने क्या किया? लकड़हारे से उदासी का कारण पूछा। ये जो देख रहे हैं चित्र में, ये जलपरी है और लकड़हारे से उदासी के कारण पूछ रही है। लकड़हारे ने बताया कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। और लकड़हारे ने क्या बताया? कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। जलपरी बोली, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल सकती हूँ। जलपरी क्या बोली? मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल सकती हूँ। उसने पानी में डुबकी लगाई। यह सुन इतने में जलपरी ने क्या की? पानी में डुबकी लगाई और एक सोने की, ये देखिए, एक सोने की कुल्हाड़ी हाथ में है ना। एक बार डुबकी लगाई, सोने की कुल्हाड़ी वो जलपरी लेके बाहर निकली। सोने की कुल्हाड़ी निकाल लाई और एक बार डुबकी लगाई, क्या निकाली? वो सोने की कुल्हाड़ी निकाल लाई। सोने की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा उदास होकर बोला। सोने का कुल्हाड़ी जलपरी के हाथ में देख करके लकड़हारा क्या हुआ? उदास हो गया। उदास होकर बोला, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। लकड़हारा क्या बोला? यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। दुखी मत हो, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। जलपरी क्या बोली? सोने का कुल्हाड़ी देख करके भी लकड़हारा खुशी नहीं हुआ और बोला कि नहीं, यह मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। दुखी मत हो, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। और क्या वो बोली? जलपरी बोली कि फिर से कोशिश करती हूँ। यह कहकर जलपरी ने फिर डुबकी लगाई। इस बार उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। दूसरी बार जब डुबकी लगाई तो क्या हुआ? पहली बार में सोने की कुल्हाड़ी और दूसरी बार में चांदी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा और अधिक उदास हो गया और बोला, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। लकड़हारा बोला, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। हम तो गरीब हैं, हम सोना चांदी कुल्हाड़ी कहाँ पाएंगे? हम तो लोहा का कुल्हाड़ी से काटते हैं लकड़ी। इस बार जलपरी बोली, अच्छा रुको, मैं फिर कोशिश करती हूँ। इस बार जलपरी क्या बोली? अच्छा रुको, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। इस बार वह लकड़हारे की कुल्हाड़ी ले आई। इस बार वह लकड़हारे की कुल्हाड़ी ले आई। किसने लाई कुल्हाड़ी? जलपरी ने लाई। कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा खुश होकर बोला। जैसे ही लोहे का कुल्हाड़ी लकड़हारा देख लिया, खुश होकर बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारा देखिए खुशी से कैसे उछल पड़ा, पूरा खुश हो गया ना। यहाँ कहता है, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है, मैं आपका उपकार कैसे
उतारूं। वो क्या बोलता है, मैं आपका उपकार कैसे उतारूं। जलपरी ने कहा, यह तो तुम्हारी परीक्षा थी। क्या बोली जलपरी कि यह तो तुम्हारी परीक्षा थी, मैं गरीबों में भी तुम ईमानदार बने रहे। क्या कहा, जलपरी ने कहा यह तो तुम्हारी परीक्षा था, गरीबों में भी तुम ईमानदार बने रहे, तुम सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां देखकर भी नहीं ललचाए। क्या बोली जलपरी कि तुम सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी देखकर नहीं ललचाए, अब तुम ये तीनों कुल्हाड़ियां ले लो। इसके बाद जलपरी अदृश्य हो गई। लकड़हारा खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। यह घटना जब लकड़हारे के पड़ोसी को पता चली तो लालच के कारण वह भी एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर वहीं लकड़ी काटने गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिराया और आंसू बहाने लगा। वो एक लकड़हारा जब ये घटना सुन लिया कि अरे वहां तो सोना चांदी का भी मिलता है, क्या मिलता है, कुल्हाड़ी, तो क्या हुआ, वो भी लकड़ी काटने चले गया। जहाँ गया था फर्स्ट दिन जो लकड़हारा को मिला था सोना चांदी का कुल्हाड़ी, वहीं चले गया। जानबूझ करके वो फेंक दिया, थोड़ा देर लकड़ी काट लिया और जानबूझ करके कुल्हाड़ी नदी में गिरा कर आंसू बहाने लगा। इस बार भी जलपरी प्रकट हुई। इस बार भी जलपरी क्या हुई, प्रकट हुई। उसने लकड़हारे से कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी निकाल देती हूँ। तो जलपरी उस बार भी प्रकट हुई, ठीक, और वो बोली कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी निकाल देती हूँ। उसने पानी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी ले आई। कौन कुल्हाड़ी ले आई जलपरी, सोने की कुल्हाड़ी। देखते ही वो आदमी खुश होकर बोला, हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी बोली, अच्छा तुम सोने की कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हो, तुम लालची, झूठे और मक्कार हो। कुल्हाड़ी लेकर जलपरी अदृश्य हो गई। लकड़हारे का पड़ोसी बहुत देर तक इंतजार करता रहा, परंतु जलपरी उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर भी वापस नहीं आई। अंत में वह लकड़हारा हार कर घर लौट आया। अंत में वह लकड़हारा कैसे लौट आया, घर हार कर घर लौट आया। इसीलिए बच्चों हमें लालच नहीं करनी चाहिए। हमें लालच करनी चाहिए क्या, लालच का परिणाम कैसे होता है, ये देखिए, जैसे सोना का कुल्हाड़ी लेके निकला, कैसे उछल रहा है, यही मेरा है, हाँ हाँ यही मेरा कुल्हाड़ी है। तो आदमी जब गरीब आदमी है, उसको खाने के लिए ठीक तरह से नहीं मिल पाता है, उसको नहीं सही ढंग से रहने के लिए घर होता है उसके पास, तो सोना का कुल्हाड़ी से लकड़ी काटेगा। तो देखिए सोना का कुल्हाड़ी, लालची था, इस सेकंड वाला जो था वो लकड़हारा कैसा था, लालची था। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना चाहिए क्या, नहीं। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।